हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये मैथ्स है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। मैं इसकी आपको एक्सरसाइजेस जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो पहला है टाइम टू चेक 1। राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर। तो हमें क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है। अब नंबर नेम क्या होता है, जैसे हमारा नाम है, ठीक है, हम बुलाते हैं, जैसे नाम हो गया हितेश, ठीक है, मीनाक्षी, तो ये नेम होते हैं। ऐसे ही नंबर्स का नेम होता है, हम इसे कैसे बुलाते हैं। तो मैंने आपको एक क्लास में पहले भी नंबर्स रीड करके दिखाए थे। फर्स्ट का ए, जिसे फर्स्ट है, ठीक है, मैथ्स क्वेश्चन वन हमारा है नंबर नेम। फर्स्ट इसका ए पार्ट है 13,350। मैंने आपको बताया था इसे रीड कैसे करते हैं। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हम अगर इसे रीड करना है तो सबसे स्टार्टिंग से करते हैं। ये दोनों लैक्स के हैं तो इन्हें हम इकट्ठा पढ़ेंगे। अब नंबर को पढ़ते हैं हम 22। तो क्या पढ़ेंगे, 22 पहले लिखेंगे, और ये दोनों बॉक्सेस कहाँ पर, दोनों नंबर्स कहाँ हैं, लैख वाले प्लेस में। तो 22 लाख। उसके बाद है 13, और ये 13 किसके अंडर आ रहा है, 1000 के अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 13,000। उसके बाद 3 है, 300 के नीचे है, तो 300। नेक्स्ट है 50, 50। तो क्या लिखेंगे, 50। ठीक है, तो ये हो गया। उसका बी पार्ट है नेक्स्ट 89,22,762। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये दोनों किस में है, लैक्स वाले में। तो 89 तो लिखेंगे 89 कौन से वाले बॉक्सेस में है, लैक्स वाले में। तो इसमें लिखेंगे हम लाख, 89 लाख 22। अब ये 22 कौन से वाले बॉक्स में है, लाख 1000 के नीचे। तो 22,000। ठीक है, उसके बाद 700 के नीचे है 700, 62, तो 62। इस तरह से हम नंबर डिनोट करते हैं। यहाँ मैं एक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का बना के दिखा देती हूँ, इसे कैसे रीड करेंगे। ठीक है, मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पहले भी वीडियो में समझा रखा है बहुत ही डिटेल में। आप चाहो तो वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है हमारा, सी 5,00,00,613। मैं इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख कर दिखा देती हूँ, इस नंबर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। 3,1,6,2,2,0,0,5। अब देखो 5 किसके नीचे है, करोड़ के। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है, 5 करोड़। उसके बाद यहाँ पर क्या, लाख में देखो कुछ नहीं है, जीरोस हैं, तो इसको हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड्स में है 22, दोनों 1000 के बीच में क्या नंबर है, नीचे 22, तो हम इसे 22 पढ़ेंगे 1000। ठीक है, 22,000। 6 किसके नीचे है, 100 के नीचे,
100 1 3 13 13, ठीक है। इसके बाद हमारा डी पार्ट है 6,05, 34, 289। मैंने आपको बताया था जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें हम पीछे से 3 डिजिट के बाद कोमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस करते हैं, ठीक है। अब हम इसे टेबल में प्लेस करके देखते हैं कि कैसे बोलेंगे हम इसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2893405 6। तो अभी हमारा जो 6 है वो किसके नीचे है? 6 जो है हमारा वो किसके नीचे? करोड़ के नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? 6 करोड़, 6 करोड़। अब ये दोनों 05 जो है हमारा 05 किसके नीचे है? देखो लाख वाले के नीचे है, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ 5 है क्योंकि 0 तो हम रीड करेंगे नहीं, 0 आगे है। तो 5 दोनों किसके अंदर है? लाख के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारा 34 जो है वो 1000 के नीचे है। तो इसको इकट्ठा पढ़ेंगे 34,000, ठीक है। 1000 तक हो गया। 34 के बाद हमारा क्या है? 200 के नीचे है तो 289। तो क्या लिखेंगे? 289, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ए फर्स्ट पार्ट, बी सी डी 4 पार्ट्स हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ ई पार्ट, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर 1 कराया जा रहा है क्लास 5th का। ई पार्ट है हमारा 6,321,350। अभी ध्यान से देखना, मैंने बताया था ना इंडियन में हम पहले 3 के बाद देन 2 के बाद जो है वो कोमा प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? 3 डिजिट देन कोमा, 3 डिजिट देन कोमा। इट मीन्स ये हमारा इंटरनेशनल है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नंबर की ये नहीं होती, ये इंडियन की होती है प्लेस वैल्यू। अब हम इंटरनेशनल की लिख लेते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैंने आपको ये टेबल भी बहुत अच्छे से पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखी है डिटेल में। आप चाहो तो वहां से मेरी वीडियो देख सकते हो। इसको हम इस तरह से कट कर रहे हैं। ये तीनों 1000 के एक ही बॉक्स में जाते हैं, वैसे ये भी एक ही बॉक्स में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद कोमा प्लेस करते हैं तो 3 देन 3 देन 3, ठीक है। अब देखो हम लिख रहे हैं 053, नंबर प्लेस कर रही हूँ मैं 1 2 3 देन 6। अब देखो 6 किसके नीचे है? मिलियन के नीचे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 6 मिलियन, ठीक है। तो उसके बाद 300। देखो इस पूरे नंबर, ये जो 3 नंबर है वो किसके नीचे है? 1000 के नीचे, है ना। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? अगर हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे 321, पहले लिखेंगे 321, ठीक है। अब ये तीनों किसके नीचे है? 1000 वाले बॉक्स के नीचे। तो 21 के बाद क्या लिखेंगे हम? 1000, ठीक है। 321,000, बाकी नॉर्मल है 300 5050, ठीक है। 350, ये हमारा क्या था? ई पार्ट। उसके बाद हमारा एफ पार्ट है, ठीक है। एफ पार्ट में हमारा क्या है? 4,000,000,235। इसी तरह से मैं इस टेबल में प्लेस कर लेती हूँ, ठीक है। 4,000,000,235।
अब इसको मैं क्या लिखूंगी, 4 देखो किसके नीचे है, मिलियन के नीचे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी इसे, 4 मिलियन। अब देखो 1000 वाले में कुछ भी नहीं है, जीरोस है, तो हम इसे रीड नहीं करेंगे, ठीक है। 4 मिलियन देन 235, ठीक है, 235, ये हमारा था क्वेश्चन। उसके बाद है जी पार्ट। जी पार्ट में है 89,058,136, इसे भी मैं टेबल में लिख लेती हूँ, 136,058 एंड देन 89। ध्यान से देखोगे 89 जो हमारा वो मिलियन वाले बॉक्स में है और दोनों ही मिलियन में है, तो हम इन दोनों को पहले एक साथ रीड करेंगे, 89 89 देन मिलियन। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 89 मिलियन, क्योंकि दोनों मिलियन में है तो 89 मिलियन। देन उसके बाद 1000 वाले बॉक्स में 58 है, ठीक है, तो 58, क्योंकि ये 1000 वाले बॉक्स में है तो हम 58,000, 100 के नीचे क्या है, 100, उसके बाद 36 36, तो 36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा एच पार्ट, लास्ट पार्ट है इस सम का, 78,999,025, ठीक है। अब इसको भी हम टेबल में प्लेस कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 025 देन 999 देन 78। अब ध्यान से देखोगे 78 मिलियन के नीचे है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 78 मिलियन, ठीक है। फिर 999, ये किसके नीचे है, 1000 वाले बॉक्स में, तो 999,000, 999, क्योंकि ये 1000 वाले बॉक्स में है तो 1025, ठीक है, 25। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चेक 1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने इस नंबर में क्या लिखा था, नंबर नेम लिखा था, अब हमें नंबर नेम लिख के दे रखा होगा और हम क्या लिखेंगे, इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, नंबर नेम दे रखा होगा और अब हम इसे नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चेक 1, क्वेश्चन नंबर 2, हमें नंबर दे रखा है, देखो अभी मैं आपको नंबर नेम दिखा देती हूँ बुक से, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 7 लाख, हमें नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, ठीक है। क्या लिखा है, 7,04,957। मैं ना आपको प्लेस वैल्यू टेबल बना के ना इसी के अंदर आपको दिखा देती हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारी इंडियन वाली है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल वाली भी हम बना लेते हैं क्योंकि हमारे उसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इंडियन की है, अब हम इंटरनेशनल बना लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन, ये टेबल हमारी इंटरनेशनल वाली है, इंटरनेशनल। और इससे पहले जो थी वो क्या थी, हमारी इंडियन वाली, ठीक है, इंडियन। अब देखो हमारे को नंबर दे रखा है 7 लाख, तो इट मीन्स लाख है तो इंडियन में है, ठीक है।
तो 7 लाख मतलब लाख के प्लेस पे लिखना है, तो लाख के 2 हैं, हमें सिर्फ उसने बोला 7, तो 7 सिर्फ लाख के नीचे लिखना है। अगर वो बोलता है 27 तो हम दोनों के नीचे लिखते 27, ठीक है। अभी 7 लाख बोला है, फिर उसके बाद बोला उसने 4000, तो 1000 के नीचे जस्ट 4 लिखना है, नॉट 10,000 के नीचे नहीं लिखोगे, 1000 के नीचे 4 लिखोगे। 900, तो 100 के नीचे क्या लिखना है 9, क्योंकि बोला उसने 900, तो 100 वाले पे 9, देन 57, 57। अब उसके बाद बी पार्ट करते हैं हम, 40 मिलियन, ठीक है। तो मिलियन के नीचे लिखेंगे हम 40, 40 मिलियन। 90,000, तो 1000 वाले बॉक्स 3 है, तो हम सिर्फ 90 लिखेंगे, 90,000। 112, 100 के नीचे 1 to 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये बॉक्स क्या है, खाली रह गया, ठीक है। तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे हम 0 प्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम इसमें क्या प्लेस करेंगे 0, ठीक है। ये हमारा क्या था बी पार्ट। उसके बाद हम करते हैं सी पार्ट। 32 मिलियन, अगेन मिलियन वाला आ गया, इट मीन्स अगेन क्या है इंटरनेशनल फॉर्म। तो 32 मिलियन, तो मिलियन वाले ये रहे हमारे पास, मिलियन वाले में क्या है हमारे पास 32, 2 ही नंबर है, तो 2 ही मिलियन के नीचे लिखेंगे 32 मिलियन। 642,000, तो 1000 वाले के नीचे क्या है हमारे पास, देखो 1000 आ गया, 642, तो 642,000 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 500, तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे 5, देन 86, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, डी पार्ट पे। डी पार्ट है 8 करोड़, तो अब क्या आ गया हमारा करोड़ वाला, इट मीन्स हमारे पास इंडियन फॉर्म है, ठीक है। तो 8 करोड़, तो करोड़, करोड़ के नीचे क्या लिखेंगे हम 8, ठीक है। तो 8 करोड़, क्योंकि 1 डिजिट है तो सिर्फ फर्स्ट वाले के नीचे लिखेंगे, करोड़ के 10 के नीचे नहीं लिखेंगे। 92 लाख, तो लाख में क्या लिखेंगे 9 to 92, लाख के बॉक्सेस में क्या लिखेंगे 92, दोनों लाख के बॉक्स हैं, दोनों में 92 कवर हो गया। फिर 37,000, 37,000 के नीचे 1000 वाले बॉक्स में 2 होते हैं, 37,000, देन 18, ठीक है 18, तो 18 हम इस पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 का नहीं बोला उसने, तो 100 में हम खुद से प्लेस करेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं चेक 1 के थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे इसने पूछा है एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म मैंने पहले भी डिटेल में समझा रखी है। अब हम ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें करना है एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। हमें एक्सपेंड फॉर्म इंडियन से भी करना है और इंटरनेशनल से भी करना है, ठीक है। पहले हम इंडियन से करते हैं। जैसे मेरे को फर्स्ट नंबर दे रखा है 5 4 5 6 3 3 4 3, ये नंबर मुझे दे रखा है। तो मैं कैसे करूंगी इंडियन में, मुझे पता है कि लास्ट 3 देन 2 देन 2 के बाद ऐसे कोमा आता है, ठीक है। तो हमें एक्सपेंड फॉर्म में करते हैं, हम प्लस प्लस लगा के करते हैं एक्सपेंड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे मेरा फर्स्ट है 5, ठीक है। 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें कितनी जीरो लगानी है 7 जीरोज लगानी है, ठीक है। तो अब हमें इंडियन की तरह ही कोमा प्लेस करना है। अगर आपको इंडियन सिस्टम से एक्सपेंड फॉर्म करना है तो इंडियन से प्लेस करोगे, प्लस देन 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 6, तो कितने जीरो लगाओगे 6 जीरोज लगाओगे, प्लस देन आपके पास 5 है, 5 के बाद 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 जीरो लगाओगे, फिर प्लस उसके बाद 6 है, 6 के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लगाओगे, प्लस 3 के बाद 3 डिजिट्स हैं 3 जीरो, प्लस देन अगेन 3 के बाद 2 डिजिट्स हैं, फिर 4 के बाद 1 डिजिट प्लस 3। अब देखो ये मैंने सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखी है, अगर आपको इंडियन में लिखनी है तो इंडियन की तरह कोमा प्लेस कर दो, जैसे 3 के बाद कोमा प्लेस, देन 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। 3 के बाद देन 2 के बाद फिर 2, 3 के बाद देन 2 के बाद, फिर इसमें 3 के बाद, फिर वापस 3 के बाद, फिर इसमें कोमा प्लेस नहीं होगा क्योंकि 3 और देन 2 के बाद होता है। तो ये हमारा हो गया इंडियन तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 20845 ट्रिपल
0, ठीक है। अब इसको हम इंडियन में करते हैं, वापस हम सेम करते हैं 2, देन 2 के बाद कितने डिजिट है 3, 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लगा लेंगे। देन प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है, आप 0 को 0 ही लिखोगे, उसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखनी जरूरी नहीं होती। तो उसके बाद 8, 8 के बाद क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगी। देन प्लस, फिर उसके बाद 4, 4 के बाद कितने डिजिट है 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरोस। देन प्लस 5, 5 के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 जीरोस। फिर प्लस, क्योंकि 0 0 0 है तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप 0 लगा सकते हो सिर्फ, ठीक है। अब देखो इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा प्लेस करते हैं, 3 फिर 2 फिर 2, अब इसमें 3 देन 2 फिर 3 2 हो गया, फिर 3 कोमा हो गया, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म। इस इंडियन तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड कर रखा है। आपको करना दोनों में सेम है, दोनों में जितने डिजिट्स उतनी जीरोस लगानी है, बस एक फर्क है, जो इंडियन है उसको इंडियन कोमा प्लेस करना है, जो इंटरनेशनल होता है उसमें इंटरनेशनल तरीके से कोमा प्लेस करना होता है। सी पार्ट में ले रही हूँ, हम 9 1 2 1 1 5 3 5, ये नंबर आपको दे रखा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, वापस सेम 9, 9 के बाद 3, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, देन 1 है, 1 के बाद कितने डिजिट है 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस, देन 2, 2 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 1, 1 के बाद 4 डिजिट देन 4 जीरोस, प्लस अगेन 1, 1 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरोस, प्लस 5, तो 5 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, प्लस 3 है, फिर के बाद 1 डिजिट 1 जीरो, प्लस 5। अब इंडियन के अकॉर्डिंग कोमा प्लेस करते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो है बट इंडियन करने के लिए इसको 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, फिर 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद कोमा, देन 3 के बाद 2 के बाद कोमा प्लेस करना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें 2, ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद कोमा प्लेस नहीं कर सकते, 3 के बाद यहाँ कोमा प्लेस करने का मतलब नहीं होता स्टार्टिंग में। तो ये हमारा इंडियन तरीके से प्लेस वैल्यू, इंडियन तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। उसका डी पार्ट है, डी पार्ट हमारा है 6 7 3 2 4 1 0 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, 6, 6 के बाद कितने अक्षर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 है, 7 में हमारे पास 3 और 3 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 0, प्लस फिर 3 है, 3 के बाद हमारे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोस। उसके बाद 2 है, 2 में 1 2 3 4 डिजिट तो 4 जीरो, देन उसके बाद 4 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो, प्लस 1, फिर उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि जीरोस को ओनली 0 लिख सकते हो आप कोमा प्लेस करते हैं, देखो 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद, 2 के बाद 3 के बाद कोमा, 2 के बाद, फिर 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद, फिर 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, इसमें कोमा नहीं आएगा, ये हमारा डी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा इंडियन से ई पार्ट, ठीक है। अब ई पार्ट क्या है हमारा, ई पार्ट में है हमारा 8 8 9 सॉरी 8 0 है, 8 0 5 9 0 2 0 0, ये नंबर है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम इंडियन से, ठीक है। पहले वही लिखेंगे सेम, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने डिजिट्स उतनी जीरो, इसमें 7 डिजिट्स है 8 के बाद तो 7 जीरोस लगाएंगे, 3 4 5 6 7, प्लस 0 है तो 0, उसके बाद कुछ एक्सपेंड नहीं करना होता, 5 है, 5 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट 1 0 1 2 3 4 5, प्लस 9, 9 के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरोस, प्लस 0, ठीक है, प्लस 2 के बाद 2 जीरोस, प्लस 0 प्लस 0। अब इसको इंडियन के अकॉर्डिंग कोमा प्लेस करते हैं, 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद, 3 के बाद कोमा, ठीक है, इसमें कोमा नहीं आएगा। ये होता है हमारा इंडियन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंडेड फॉर्म की। जिस तरह से हम इंडियन में कोमा प्लेस किया था ना, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, अब इंटरनेशनल में हमें पता है कि हमारा कोमा कैसे प्लेस होता है, 3 3 के बाद कोमा प्लेस होता है, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे इंटरनेशनल
एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट ए पार्ट हमारा है, ए पार्ट हमारा वही सेम नंबर वही है, बस उसी को अलग तरीके से एक्सपेंड करना है। 5 4 5 6 3 3 4 3, ठीक है। अब इसको फर्स्ट वही लिखेंगे 5, देन 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 4 है 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 1 2 3 4 5 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 3 प्लस 3 1 2 प्लस 4 1 0 प्लस 3। अब देखो कैसे लगाई है, 5 के बाद क्योंकि 7 डिजिट्स थे, ठीक है, तो मैंने 7 0, 4 के बाद हमारे 6 डिजिट्स थे तो 6 0, 5 के बाद हमारे 5 डिजिट्स थे तो 5 0, 6 के बाद हमारे 4 डिजिट थे तो 4 0, 3 के बाद 3 डिजिट थे 3 0, फिर 3 के बाद 2 डिजिट 2 0, 4 के बाद 1 डिजिट 1 0, देन 3 के बाद कोई डिजिट नहीं कोई जीरो नहीं। अब इंटरनेशनल से प्लेस कोमा प्लेस करते हैं। 3 3 के बाद कोमा आता है ना, 3 के बाद कोमा, देन 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, देन 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। अब यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, अब इसमें 3 के बाद कोमा, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कोमा, इस तरह से इंटरनेशनल होता है। अब हम बात करते हैं बी की। बी पार्ट हमारा 2 0 8 4 5 0 0 0। अब इसमें कैसे कोमा प्लेस करेंगे, देखो पहला डिजिट क्या है 2, 2 के बाद कितने अक्षर है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस 0 प्लस 8, 8 के बाद कितने डिजिट है 5, तो 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी, प्लस 4 के बाद कितने डिजिट है 4, तो 4 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 5 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इसके 0 की कोई यहाँ पर डिजिट मतलब ये नंबर डिजिट नहीं है तो हम इसमें जीरोस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ओनली जीरो से डिनोट कर देंगे। आप कोमा प्लेस करते हैं, जैसे 3 के बाद कोमा, वापस 3 के बाद कोमा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सपेंडेड फॉर्म है तो 3 3 के बाद कोमा लगाएंगे। 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट की बात करते हैं। 9 1 2 1 1 5 3 5, ठीक है, पहला 9 डिजिट है, उसके बाद 3 3 6 और 1 7 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आ जाएंगी, देन 1 के बाद 6 डिजिट है तो 6 जीरोस, प्लस फिर 2 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोस आएंगी, ठीक है, 3 to 5, प्लस फिर उसके बाद 1 है तो 1 के बाद कितने डिजिट है 4, तो 4 जीरोस आएंगी, प्लस फिर वापस 1 के बाद 3 डिजिट्स, फिर 5 के बाद 2 डिजिट तो 2 0, प्लस 3 के बाद 1 डिजिट और ये 5। अब कोमा प्लेस करते हैं 3 3 डिजिट के बाद, ठीक है, फिर 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, यहाँ 3 के बाद कोमा, यहाँ 3 के बाद कोमा। उसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की। 6 7 3 3 2 4 1 0 0। अब करो 6, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आ जाएंगी, प्लस फिर 7 है, 7 के बाद हमारे 6 डिजिट है तो 6 जीरोस आ जाएंगी, प्लस 3 के बाद हमारे 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं 5, तो 5 जीरोस आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 नंबर है, 2 के बाद हमारे 4 डिजिट तो 4 जीरोस, प्लस 4 के बाद 3 डिजिट 3 जीरोस, प्लस 1 के बाद 2 डिजिट, प्लस ये 0 और ये 0। आप कोमा प्लेस करते हैं 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा और 3 के बाद कोमा, 3 डिजिट कोमा, 3 डिजिट कोमा, 3 डिजिट कोमा, इस तरह से हम कोमा प्लेस करते हैं इंटरनेशनल में। लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट हमारा है 8 0 8 0 5 9 0 2 0 0, ठीक है। अब इसको करते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंड फॉर्म। देखो फर्स्ट 8 है, 8 नंबर, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो हम क्या लगाएंगे 7 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 0 का 0 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो हम 5 0 लगाएंगे, प्लस 9 के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगाएंगे, प्लस 0 प्लस 2 के बाद 2 डिजिट 2 0, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखो अब कोमा प्लेस करना है, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कोमा, फिर वापस 3 के बाद कोमा,
सॉरी यहाँ 3 के बाद कोमा। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट्स नहीं है तो कोमा नहीं आएगा यहाँ पर। इस तरह से हम इंटरनेशनल एक्सपेंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्लास 5th मैथ्स टाइम टू चेक 1। ठीक है, उसके बाद हम कल करेंगे टाइम टू चेक 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।